हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 4 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट रेखाखंड। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो देखो रेखाखंड क्या होता है बेटा, दो बिंदु कोई भी आप लो, उनके बीच की जो लाइन है, जो दूरी है, उसे हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिंदु ए है और बिंदु बी, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। रूलर का प्रयोग करते हुए रेखाखंड की रचना करना। तो रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो देखो बहुत आसान है, आपको स्केल लेना है। इस तरह यहाँ पे एक स्केल दिखाया गया है, ये स्केल लेना है और आपको क्या करना है? 5.6, जैसे कि यहाँ पे हम स्केल को समझते हैं 1 2 इस तरह से लिखा होता है स्केल के अंदर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये है 0 और ये है 1, इन दोनों के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। देखो हम ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4, जो 5 वाली लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है। इसके बाद में 6 7 8 9 और 10 पर 0। तो इस तरह से रूलर पर एक स्केल पर लाइंस दिए जाते हैं। तो हमें कितना बनाना है? 5.6 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड बनाना है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो ये 5 है, यहाँ से 0 से शुरू करेंगे आप और यहाँ 5 तक ले जाएंगे। पहले वाला है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक हम ले गए। उसके बाद में आपको क्या करना है? 6, मतलब कि 5 के बाद ये 5 आया यहाँ पर और ये है 6। इसके बाद लाइन जो है वो काउंट करनी है 1 2 3 4 5 वाली थोड़ी सी बड़ी होगी 6। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे। जो ये वाला पॉइंट आएगा हमारा, हम एक पॉइंट यहाँ लगा लेंगे और एक हमने 0 पर लगा लिया और उसके बाद हम इसको लाइन को मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा रेखाखंड बन जाएगा। तो देखिए क्या लिखा गया, रूलर का प्रयोग करते हुए ए को शून्य पर हमें क्या करना है? जहाँ पर शून्य है, ये देखो ये शून्य, यहाँ पे हमने ए अंकित कर दिया और जहाँ पे 5.6 आया वहाँ पे हमने क्या कर दिया? बी पॉइंट अंकित कर दिया। उसके बाद स्केल हटाकर हम यहाँ पर लाइन का खींच देंगे। तो ए और बिंदु को मिलाइए और एक ए बी एक अभिष्ट रेखाखंड बन जाएगा। ये हुआ रूलर की सहायता से। अब हमें करना है रूलर और प्रकार की सहायता से। किस तरह से रूलर और प्रकार से हम रेखाखंड खींच सकते हैं? तो रूलर और प्रकार की सहायता से 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो देखो आपको क्या करना है, अभी जो हमने पॉइंट लगाए थे ना, तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, एक रेखा एल लीजिए और उस पर ए बिंदु अंकित कीजिए। आपको क्या करना है? एक अनिश्चित, आपको अपनी मर्जी से एक सीधी लाइन लेनी है और उस पर आप बिंदु अंकित कर दीजिए ए, ठीक है। अब क्या करना है? प्रकार को आपको खोलना है और एक पॉइंट इसका रखना है 0 पर और दूसरा जो पेंसिल की नोक है वो आपको रखनी है 5.6 पर। अभी हमने देखा था ना इस तरह से 1 2 3 4 5 वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी 6। तो 5 के बाद जितनी छठी लाइन है, 5 के बाद जो छठी लाइन है, उस पर हम पेंसिल की नोक ले जाकर इस जो प्रकार है इसको खोल देंगे। जब ये प्रकार खुल गया हमारा, तो अब देखिए प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर पर 0 पर रखिए। देखो हमने यहाँ पर इसको क्या किया है? 0 पर रखा है और इस प्रकार को खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 5.6 सीधे सेंटीमीटर पर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। अब सावधानी से इस प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन ना हो। अब जितना आपने प्रकार को फैला लिया है, इसकी साइज में यहाँ से टाइट करना होता है प्रकार को, ठीक है। उसके साइज में कोई चेंज ना है। अब इसको एक 0 वाले पॉइंट पर रखिए जो हमने शुरू में अंकित किया था ना एक लाइन पर, और दूसरा इस तरह अंकित कीजिए। दूसरा जहाँ पे अंकित हो वहाँ पर आप यहाँ पे बिंदु ए और यहाँ पे पॉइंट बी लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका रेखाखंड ए बी वांछित लंबाई 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बन जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस और बहुत आसान है, स्कोरिंग है बेटा, बहुत ईजिली इसमें नंबर आ जाते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कहता है इसके अंदर। क्वेश्चंस बहुत आसानी से दिए गए। रूलर का प्रयोग करते हुए 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना। कुछ नहीं करना, स्केल लेना है, यहाँ पर एक 0 पर एक लगाना है, फिर 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जितना रेखाखंड आएगा यहाँ पर ए लिख दीजिएगा, यहाँ पर बी लिख दीजिएगा और 7 सेंटीमीटर तक एक लाइन से स्केल में खींचकर आपको एक लाइन बना देनी है। बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लंबाई का एक रेखाखंड खींचना। तो अभी हम समझ चुके आपको क्या करना है। पहले एक लाइन बना दीजिएगा, यहाँ पे आपने एक कॉपी में एक लाइन बना दीजिएगा सीधी और उस पर एक पॉइंट अंकित कर दीजिएगा ए। अब आप स्केल की तरफ जाइए, स्केल की तरफ जाकर उसका एक पॉइंट यहाँ पर 0 पर रख दीजिए। रूलर का जो तीखा पॉइंट है वो 0 पर रख दीजिए और जो पेंसिल वाला साइड है वो 6.5, देखो यहाँ पर 6 आएगा, उसके बाद में 5 लाइन आएंगी,
ठीक है। तो 5 लाइन पर आपको क्या करना है, उसकी नोक तक खोल देना और फिर यहाँ से प्रकार की एक नोक रखकर और दूसरी यहाँ पर रखेंगे आप। तो ठीक है, ये वाला बी पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6.5। थोड़ा सा ध्यान से बेटा, बहुत आसान है, आपको ये करना थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान है। रूलर का प्रयोग करते हुए 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, रूलर लेंगे, स्केल लेंगे। रूलर का मतलब ही स्केल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट आएगा 0, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आया 5। उसके बाद देखो छोटी छोटी लाइन होंगी 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5.5। तो यहाँ पर आप पी अंकित करेंगे और यहाँ पर आप क्यू, ये जो लेबलिंग की गई ना पी क्यू ए भी, आप वही अंकित करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेखाखंड क्या बन जाएगा, पी क्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको करना है। आइए अब नेक्स्ट करते हैं। रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.7 सेंटीमीटर का एक ए एन रेखाखंड खींचिए। तो देखो आप क्या करोगे, फर्स्ट एक लाइन खींचोगे और उस पर एक पॉइंट अंकित करोगे, एक पॉइंट, एक बिंदु लगाओगे और उसको नाम दे दोगे ए। ठीक है, अब फिर प्रकार को खोलो। 6.7 सेंटीमीटर का आपका प्रकार खुल जाना चाहिए। 6.7, 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होकर 6.7 तक आपने प्रकार खोल लिया। अब प्रकार की एक निब यहाँ पर रखेंगे और दूसरा जहाँ पर 6.7 जाएगा वो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे आप अंकित कर देंगे एन। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंकित क्या करना है आपको, एन, और ये आपका क्या हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो आसान है बेटा, कर लीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये बस थोड़ा सा मेजर करना आप अच्छे से सीख लीजिएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।